तो अजान पर जो सोनू निगम की ओर से ट्वीट किया गया था उसको लेकर यह विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है और उसके बाद पश्चिम बंगाल के मौलवी आतिफ अली कादरी ने फतवा जारी किया था सोनू निगम के खिलाफ, ये कहते हुए कि जो भी उनके बाल मुंडवाकर और जूते की माला पहनाकर उन्हें पूरे देश में घुमाएगा वो उसे 10 लाख रुपए देंगे। और पश्चिम बंगाल के जो मौलवी हैं आतिफ अली कादरी साहब, ये हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिंदू रक्षक संघ के अध्यक्ष अजय गौतम भी इस मसले पर चर्चा हम उनके साथ कर रहे हैं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सोनू निगम ने, उन्होंने साफ कर दी है बात कि धर्म के नाम पर जो शोर होता है, दादागिरी होती है, उसके खिलाफ उन्होंने ये ट्वीट किया था। किसी धर्म के खिलाफ उन्होंने ट्वीट नहीं किया था, ये बात उन्होंने साफ कही थी। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि उन्होंने आलिम को अपने घर पर बुलाया है और वो अपने बाल मुंडवाने के लिए अब तैयार हैं। मैंने आलिम को बुलाया, ये बाल अब जो देख रहे हैं ये मैं काट दूंगा कुछ देर में। एंड ये कोई चैलेंज नहीं है, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये एक आप लोगों से निवेदन है कि आप इस देश को क्या बना रहे हो, व्हाट आर यू मेकिंग दिस कंट्री आउट, आप इस देश को क्या कर रहे हो। कोई भी फतवा निकाल सकता है किसी के खिलाफ, कोई किसी को लिंच कर सकता है। और मैं बिल्कुल भी ना हिंदूवादी हूँ ना मुस्लिम, मैं तो मानता ही नहीं, मैं बिलीवर हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ। और इस वक्त हम मुंबई का रुख कर लेते हैं जहां से हमारी सहयोगी सोनल, जो कि उनके घर पर इस वक्त मौजूद हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनल, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब वहां क्या पूरी हो चुकी है और अब इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है? उन्होंने बाल कटवाने अपने शुरू कर दिए? देखिए मीमांसा, आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सारे मीडिया वाले यहीं पर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनू निगम ने ये साफ कर दिया है कि उनका जो मसला है वो लाउड स्पीकर का है। किसी भी धर्म से उनका कोई भी किसी भी धर्म को लेकर उनकी आपत्ति नहीं है। उनकी आपत्ति जो लाउड स्पीकर होने वाले शोर से है। साथ ही साथ जो फतवा दिया गया है पश्चिम बंगाल की तरफ से, उस पर भी उन्होंने कहा कि वो अपने बालों को शेव करवा रहे हैं अपनी मर्जी से। एक जो हेयर ड्रेसर है आलिम हकीम, बड़े सेलिब्रिटी हेयर ड्रेसर हैं, उनके हाथों से तो उनका कहना है कि मेरे गुरु मुस्लिम है, मेरे ड्राइवर मुस्लिम है, मेरे दोस्त मुस्लिम है और जिससे मैं अपने बालों को शेव करवा रहा हूँ वो भी मुस्लिम। और अब यहाँ पे जो हलचल देख रही हैं वो शेव करवा कर अब वापस आएंगे और फिर मीडिया से मुखातिब भी होंगे। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही रुख करते हैं। जी, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर लौटकर आएंगे और वहां काफी हलचल इस वक्त सोनल हम देख रहे हैं, क्योंकि बाल कटवाने उन्होंने वहां पर शुरू कर दिए हैं और मीडिया का भारी जमावड़ा इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं। हम लौटकर आएंगे आपके पास और हमारे साथ इस वक्त आतिफ अली कादरी साहब खुद जुड़े हुए हैं। तो कादरी साहब, आप देख रहे हैं वहां बाल कटवाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, यही तो चाहते थे आप। अब आप भी अपनी जुबान से क्यों फिरे? आप भी 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार रहे? देखिए मैंने कहा कि सोनू निगम अगर अपना बाल कटवा के गले में फटीचर से फटीचर, नॉट एनी ब्रांडेड कंपनी, लोकल कंपनी का जूता गले में डाल के हर हिंदुस्तान के हर घर में अगर वो घूमेंगे, हर हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान हर घर में वो अगर घूमेंगे जाके, हिंदुस्तान में जितना है 100-150 करोड़ का जितना भी आबादी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई या और भी बहुत सारे धर्म के, हर घर में घूम के अगर वो माफी मांगेंगे, जैसे मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अगर वो कर सकते हैं तो फिर मैं 10 लाख रुपए उनको इनाम दूंगा। और अभी भी आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। सुनिए गौतम साहब, ये जो गुंडागर्दी शब्द है ना, बस उन्होंने तो ये पकड़ लिया, उससे चिपक गए हैं। जो आगे पीछे उन्होंने कहा वो सुनने के लिए तैयार नहीं। सुनिए, सोनू निगम ने अगर गलत कहा है तो उनको चाहिए वो माफी मांग ले। अब बात मुझे रिप्लाई करने दीजिए, जरा बोलिए कादरी साहब को, सुने पेशेंस मांग ले मीडिया के सामने। कादरी साहब सुन लीजिए जी, मैं क्या बता रहा हूं, अगर सोनू निगम जी अगर देखिए, मैं यहाँ गलती हो गया है, कादरी साहब बैठे, कादरी साहब सुनिएगा, एक मिनट सुन लीजिए भैया सुनिए ना। अब बोलिए, मैं ओवरलैपिंग नहीं करना चाहता हूँ। कादरी साहब दूसरे की बात भी सुन लीजिए। देखिए हदीस, मैं हदीस का रेफरेंस दे रहा हूं, हदीस शाही मुस्लिम वॉल्यूम 1 पेज नंबर 528, हदीस जामे अत्रिवेदी वॉल्यूम 2 हदीस पेज नंबर 1050 और हदीस पेज नंबर 1052 अल त्रिवेदी। ये 3 हदीस है जिसमें मोहम्मद साहब ने ये कहा कि कोई भी चीज जो भी ऐसी पूजा की जगह को डेकोरेट करने के लिए हो, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल हो, यहां तक कि उन्होंने किसी भी तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हराम करार दिया
ये बकायदा अगर इस बात को, जो तीनों हदीस का मैंने रेफरेंस दिया है, ये इस हदीस को चेक करके बता सकते हैं कि ये सही है या गलत है। जब मोहम्मद साहब किसी भी तरीके के वाद्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल के खिलाफ थे, तो लाउड स्पीकर भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सर अब मैंने बात पूरी करने दीजिए। कादरी जी मैं आपको सुनता हूं, आप बीच में इंटरव्यू क्यों कर रहे हो? कादरी साहब बात पूरी सुन लीजिए। मैं क्या हदीस और कुरान की बात आपसे सीखूं? मुझे सुन तो लीजिए ना। मैं बस, अरे तो मैं तो कह रहा हूं आपको, अब मेरे से मत सीखिए, लेकिन मुझे बता दीजिए कि मोहम्मद साहब किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए इस्तेमाल के खिलाफ थे या नहीं थे? लकुम दीनुकुम वलिय दीन कुरान की आयत है। मैं आपसे सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि हर सवाल अपना धर्म में रह सकता है। आपने हदीस का रेफरेंस कोट किया, मैंने आपको कुरान की आयत कोट किया कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मैं ये कह रहा हूं कि मोहम्मद साहब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल के नमाज में खिलाफ थे या नहीं थे? सिर्फ इतना बात बता दीजिए। बिलीव है, सिर्फ इतना बात, मैं अपने बिलीव में रह सकता हूं। अब ओवरलैपिंग ईमानसा जी मैं नहीं कर सकता। कादरी साहब देखिए, ऐसे ना दर्शकों को समझ नहीं आएगा कुछ भी। निगम जी ने जो बात, कादरी साहब एक बार आप अपनी बात रखिए, अजय गौतम अपनी बात रखें। आपको पूरा मौका दिया जा रहा है। मैं आप ही की बात सुन रही थी तब से। आप ये बताइए, कौन सा धर्म ये सिखाता है कि अगर किसी को परेशानी हो रही है तो आप उसे परेशान करते रहेंगे? ये कौन सा धर्म सिखाता है? ये आप किसे पूछ रहे हैं? मुझे आपसे पूछ रहे हैं, पंडित जी को पूछ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आप ही से पूछ रही हूँ कादरी साहब। जी बोलिए। कौन सा धर्म ये सिखाता है कि आप किसी को परेशानी अगर हो रही है तो उसकी परेशानी और बढ़ा दें? ये कौन सा धर्म सिखाता है या कौन सा धर्म कहता है ये? अरे यही तो मेरा भी सवाल है। यही तो बोला था सोनू निगम ने कि आप थोप नहीं सकते अपने धर्म को किसी पर। अरे मेरा भी तो यही सवाल है। ये सवाल आप सोनू जी से पूछिए। सुनिए, आप सोनू निगम से ये सवाल पूछिए कि धर्म कभी ये नहीं सिखाता कि दूसरे धर्म के खिलाफ बात करो। ये कभी नहीं सिखाता। आप अगर हिंदुस्तानी हैं, चलिए मैं मान लेता हूं कि अगर आप कोई भी धर्म में बिलीव नहीं करते या फिर सब धर्म में बिलीव करते, दोनों में कोई एक तो होगा। या आप हिंदू धर्म में बिलीव करते या कोई भी धर्म में बिलीव नहीं करते, या इस्लाम में बिलीव करते, या नास्तिक है। चलिए अब आपने अपनी बात रख दी है। अजय गौतम जी को बोलने दीजिए। आपके बारे में कहना नहीं चाहता हूं कि आपका अकीदा क्या है, ठीक है, मगर मैं सुनिए, मेरा बात कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा बात अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। लेट मी कंप्लीट दिस प्लीज, नहीं तो फिर मेरे कादरी साहब दूसरे को भी मौका देंगे ना अपनी बात रखने का। कॉन्फ्रेंस नहीं चल रही है, आप हर बात में इंटरवीन कर रहे हो, हर बात में बोल रहे हो। आप 2 मिनट तक पेशेंस तो रखिए ना, सुनने का पेशेंस तो रखिए। जब सच की बात आती है तो आप संयम की बात कर रहे थे, संयम दिखाइए ना आप। अजय जी जल्दी बोलिए। सवाल इस बात का है, जिस चीज के लिए मोहम्मद साहब खिलाफ थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को नमाज के इस्तेमाल करने के लिए खिलाफ थे, उस चीज की वकालत कादरी साहब क्यों कर रहे हैं? ये कहते हैं कि ये देश कायदे और कानून से चलता है, जब सुप्रीम कोर्ट का क्लियर डायरेक्शन है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक के बीच में लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं होगा। तो फिर मुझे बता दीजिए, आप क्या देश के संविधान से ऊपर है कि आप सुबह 5 बजे भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे? क्या आपके लिए कानून के अंदर अलग से डेफिनेशन दी गई है कि आप सब लोग कानून से ऊपर है? और ये 10 लाख रुपए देना, 11 लाख रुपए देना, 20 लाख रुपए देना, अगर यही भाषा दूसरे लोग आपके लिए इस्तेमाल करें तो कादरी साहब आपको भी बुरा लगेगा, आपके परिवार को भी बुरा लगेगा, आपकी जमात के लोगों को भी बुरा लगेगा। इसलिए भाषा की मर्यादा और भाषा की जो संसदीय शब्द है उनका इस्तेमाल करिए। इनसे कुछ नहीं होने वाला। पंडित जी मैं अगर रोजे के अंदर, मुझे बताइए, अगर रोजे के अंदर जो रमजान के महीने में मोहम्मद साहब ने कहा कि जो बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं, जो बीमार है, वो उनके ऊपर रोजा जो है वो नाजिब नहीं है, तो उन्होंने उनको छूट दी, तो आप क्यों इस बात को लेकर इतना बवाल कर रहे हैं? बात जो किया है तो ये आपके नजर में अगर गलत है तो फिर सोनू निगम ने जो बात कहा वो क्या आपके नजर में गलत नहीं है? आप पहले ये बताइए कि अगर सोनू, आप हमें बोल रहे हैं कि आपने 10 लाख रुपया का इनाम रखा जो सोनू निगम को जूता का टकला करके, मुझे बता, आप मुझे एक मंदिर बताइए हर जगह, कादरी साहब एक मंदिर बताइए जिसके अंदर कभी भी लाउड स्पीकर बाहर की तरफ लगा होता है। एक मंदिर दिखा दीजिए जहाँ लाउड स्पीकर बाहर की तरफ लगा होता है और उससे लोगों को डिस्टर्बेंस होती है। एक मंदिर दिखा दीजिए मुझे। क्या सोनू निगम को आप सपोर्ट कर रहे हैं? सुनिए पंडित जी, आप एक धर्मगुरु हैं, आप एक धर्म गुरु है। सोनू निगम की, देखिए सोनू निगम का जो शब्द था गुंडागर्दी, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो उसने बात कही है, उसने अजान का विरोध नहीं करा, उसने अजान के तरीके में विरोध करा है और वही विरोध करा है जो मोहम्मद साहब ने विरोध करा था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसी भी नमाज में, किसी भी प्रेयर में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक धर्म के खिलाफ बात किया है।
उनको बताइए कि वो जैसे इस बात के लिए माफी मांगे, हिंदुस्तानियों से माफी मांगे, खाली मुसलमानों से नहीं, बल्कि ये हिंदुस्तान की शान के खिलाफ है। और सुनिए कादरी साहब, मेरा फिर से आपसे वही सवाल है, आप उनसे माफी मांगने के लिए बार बार कह रहे हैं, आप खुद माफी मांगने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? जो बात आपने कही है उसको क्यों बार-बार आप सही ठहरा रहे हैं? 2014 में जब मुंबई हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर उतरवाए 48 मस्जिदों से, इसका मतलब कि उन्होंने भी गलत फैसला दिया था? बॉम्बे हाई कोर्ट ने गलत फैसला दिया था कि 48 मस्जिदों से स्पीकर उतरवाए थे, ये बताइए। सोनी निगम कोई मेरे दुश्मन नहीं है, मगर इस बात को कहकर हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान। अच्छा कादरी साहब, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। कादरी साहब एक मिनट, ये मेरा दिल। कादरी साहब, जो धर्म है हम उसके जरिए क्या करते हैं? ईश्वर से एकाकार की ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, आप मानते हैं इस बात को? ईश्वर से एकाकार करते हैं, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे हम उन्हें भगवान कह दें, हर धर्म में यही होता है। आप व्यक्तिगत रूप से भी तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, आप हर किसी को क्यों वो सुनाना चाहते हैं? एक सवाल पूछिए मीमांसा जी, एक सवाल है मेरा कादरी साहब से, मेरा एक सवाल है कादरी साहब से कि ये बताइए कि कौन सा धर्म है जिसमें 5 बार आपको रिमाइंडर देना पड़ता है अपने लोगों को कि भैया आप याद रखो मुसलमान हो, वही मैंने सवाल पूछा है। टाइम हो गया इसलिए आ जाओ। कादरी साहब को सुन लेते हैं। नहीं है क्या वो खुद अपने आप से नियत नहीं बांध सकते? आपने पंडित जी को मैं बहुत सम्मान के साथ कहता हूं कि आप सोनू निगम जी को बताइए कि आप अजान हो, चाहे पूजा हो या क्रिश्चियन का प्रेयर हो या गुरुद्वार का रिलीजियस एक्टिविटी हो या कोई भी धर्म स्थान का धर्मीय एक्टिविटी हो, धर्म की एक्टिविटी हो, मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर आदमी से कि वो कोई भी इंसान हो अगर ऐसा करे तो वो गलत है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये सब गलत चीज से हम हिंदुस्तानियों को अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हम कभी किसी के धर्म को बुरा नहीं कह सकते। दिस इज रिटन इन आवर होली कुरान। कादरी साहब धर्म को बुरा कहा ही नहीं है उन्होंने, आप ये क्यों बार दोहरा रहे हैं और अपने बात को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं? धर्म के खिलाफ उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। अजान को बुरा कहा है? अजान तो धर्म की आवाज, बुरा नहीं कहा है, अजान तो धर्म की आवाज है। हाँ, वही आवाज मैं कह रही हूँ कादरी साहब, वो आवाज जो सुनना चाहते हैं उन्हीं को सुनाएंगे ना। कादरी साहब अजान को बुरा नहीं कहा है, अजान के तरीके को बुरा कहा है। सिर्फ लाउड स्पीकर पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। अगर आप एक बात कही जा रही है उसे ठीक तरह से समझना नहीं चाहते तो बात अलग है। कादरी साहब कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा कि अजान के नाम पर जिस तरीके से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का भी वायलेशन है, जो कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट का वायलेशन है, जिसमें लिखा है कि जो लाउड स्पीकर की आवाज 100 मीटर से बाहर नहीं जानी चाहिए और वो 10 डेसिबल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर देश के किसी भी एक्ट की बात करिए तो उसको आप अपने से क्यों जोड़ रहे हो? वो हिंदू का मंदिर हो, और मैं कहता हूं हिंदू के मंदिर में भी अगर लाउड स्पीकर लगता है और उससे किसी को परेशानी होती है तो नहीं होनी चाहिए। अगर हम तो सिर्फ ये कहते हैं भगवान जो है वो हमारे दिल के अंदर बसता है, वो लाउड स्पीकर से कहने से भगवान नहीं सुनेगा। और अजान मुझे बताइए, जो अजान था, जो अजान है मुझे बताइए। सोनू निगम क्या, सोनू निगम का बात छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान का देखिए, सुप्रीम कोर्ट को हम सब मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को हम सब इज्जत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, दिस इज द फाइनल डिसीजन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट को इज्जत करना, सुप्रीम कोर्ट को एहतराम करना, ये हर हिंदुस्तानियों का हक है, हर हिंदुस्तानियों का फर्ज है। कादरी साहब तो यही तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि शोर नहीं होना चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बच सकता लाउड स्पीकर। जिस तरीके से सोनू निगम ने कहा, जिस तरीके से सोनू निगम ने कहा कि अजान इज अ गुंडागर्दी, अब आप बताइए कि देखिए मैं ये बात, मैं वही कादरी साहब, आपने एक शब्द पकड़ लिया है, अगर आपने सिर्फ एक शब्द को पकड़ लिया है। मुझे बताइए, अगर सोनू निगम ने गलती करी है, आप तो आलिम हो, गुरुद्वार के बारे में मुझे बताइए, आप तो आलिम है ना, अगर सोनू निगम ने कोई गलती करी है तो आप उसकी गलती को दोहराएंगे। आप तो आलिम हैं, आप तो अपने आलिम है ना, आप मुझे बताइए अगर सोनू निगम ने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल करा है तो उसकी गलती का जवाब आप गलती से करेंगे क्या? आप ये भाषा इस्तेमाल करेंगे क्या? रिलीजियस लीडर है। चलिए कादरी साहब, अजय गौतम जी, ये चर्चा हम जारी रखेंगे यहाँ पर। अभी शायद कादरी साहब को और भी वक्त लगेगा यह समझने में कि ये जो ट्वीट किया गया था दरअसल इसका मतलब था क्या, क्योंकि सिर्फ एक शब्द को उन्होंने लगातार पकड़ा हुआ है और ये शब्द है गुंडागर्दी। बाकी उसके आगे पीछे जो ट्वीट्स किए गए उसके बारे में वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, अपनी बात पर कायम है।